मुस्कान, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं चोटी बना लूं, फिर चलती हूँ। अरे मेरी बिटिया रानी, खुशी चोटी बनाएगी। बना तो लेती हूँ, पर आपके जैसी नहीं बना पाती। किशनगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में शर्मिला और उसकी बेटी मुस्कान एक कच्चे मकान में रहते थे। शर्मिला के पति मदन ने बड़े ही प्यार से एक छोटा सा घर बनाया था और उसका सपना था कि वो इस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। घर जब तक बनके तैयार हुआ, एक सड़क हादसे में मदन की जान चली गई। अब शर्मिला पर मुस्कान को पालने की जिम्मेदारी थी। शर्मिला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। शर्मिला सुबह जल्दी उठती, खुद तैयार होती और फिर मुस्कान को तैयार करती। मुस्कान को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर चली जाती। शर्मिला की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मुस्कान तैयार हो गई? हाँ माँ, मैं पूरी तैयार हो गई। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी चोटी बनाई है तूने। नहीं माँ, तुम्हारी जैसी चोटी तो कोई भी नहीं बना सकता। तुम्हारी जैसी दाल मखनी चावल भी कोई नहीं बना सकता। माँ, वैसे दाल मखनी चावल कब बनाओगी? कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो आज शाम को आते हुए दाल मखनी का सारा सामान लेती आऊंगी। कल ही बना दूंगी तेरे लिए दाल मखनी चावल। अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। अगर कल दाल मखनी चावल आप बनाने वाली हो तो मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगी। अरे पर क्यों? आज नहीं खाऊंगी तो कल ज्यादा दाल मखनी चावल खा पाऊंगी ना। तू तो पूरी पागल है। अच्छा चल, देर हो रही है। किशनगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा कस्बा था, चंदन नगर, जहाँ एक लेबर चौक था। उस चौक का नाम वहाँ आने वाले मजदूरों की वजह से ही पड़ा था। शर्मिला रोज सुबह वहाँ पहुँच जाती और वहाँ उसे हर रोज कोई न कोई काम मिल ही जाता था। शर्मिला की कोशिश रहती कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि देर हो जाने पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी उसने एक दिन पहले बनाई गई रोटी और दाल मुस्कान के टिफिन में रख दी और खुद के खाने का खाली डब्बा अपने साथ लेकर आ गई। मुस्कान को लगा कि माँ ने भी अपने लिए दाल रोटी रखी है। भूखे पेट शर्मिला हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ती थी, ये सोचकर कि पता नहीं कि इस गाड़ी में से कोई ठेकेदार निकले और वो उसे काम दे दे। शर्मिला, लगता है आज किस्मत में काम नहीं है। जब काम मिल जाता है और पूरा दिन मजदूरी करके घर लौटती हूँ तो थकान भी नहीं होती, क्योंकि हाथ में दिहाड़ी होती है। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो कुछ ना करके भी घर जाते हुए बड़ी थकान होती है। हाँ रजनी, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा सुनना, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वो लाला की दाल मखनी चावल खाकर देखिए क्या। कमाई तो कुछ हुई नहीं है, ऊपर से लाला पता नहीं कितने की देगा दाल मखनी चावल। चल ना, मुझे पता है तू भी बस खाली डब्बा ही लेकर आई है अपने साथ मुस्कान को दिखाने के लिए। अच्छा चल, एक प्लेट में से दोनों आधा आधा खा लेंगे। अब तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है। रजनी शर्मिला की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत भी शर्मिला जैसी ही थी। दोनों ज्यादातर साथ में मजदूरी करने जाती। रजनी बहुत बातूनी थी और शर्मिला बहुत शांत थी। दोनों लाला की दुकान पर पहुंची तो रजनी ने वहाँ काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों भैया, दाल मखनी चावल है क्या? हाँ है। कितने के दिए? 100 रुपए। 100 रुपए की 2 प्लेट? ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? ऐसा करो, एक ही प्लेट दे दो। ओ महारानी, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट है 100 रुपए की। अरे पागल है क्या तू? 100 रुपए की दाल मखनी चावल दाल मखनी में क्या सोना घिस के डाला है तूने? कैसी बातें करता है? मेरा टाइम खराब मत कर, खाना है तो पहले पैसे दे, वरना आगे बढ़। चला रहने दे, मैंने कहा था ना तुझसे, ये खाना बहुत महंगा है। अरे तो रुक, अब तो बात इज्जत पर आ गई है। ओए, तूने हमें क्या ऐरा गैरा समझा है? जा, एक हाफ प्लेट लेकर आ। हाफ प्लेट में तुम दोनों खा लोगी? तुझसे मतलब? हाफ प्लेट तो 50 की है ना। वेटर एक छोटी सी प्लेट में दाल मखनी चावल ले आया, जिसमें मक्खन का कुछ अता पता ही नहीं था। रजनी ने उस दाल को देखा और उसे लाला की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आया। उधर शर्मिला
उसका तमतमाया हुआ मुंह देखकर बस हंसी जा रही थी। रजनी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, मुंह बिगाड़ती हुई बोली, छी छी छी, इसे दाल मखनी चावल कहती है? ठीक ही तो है, चुपचाप खा लेना। अरे तू ही खाए इतनी बकवास दाल मखनी, मैं तो कभी ना खाऊं, कसम खा के कहती हूँ। आज के बाद लाला की दुकान पर मेरे जूते भी नहीं आएगी। शर्मिला ने तो मन मारकर खा भी लिया, लेकिन रजनी ने तो बस दाल मखनी का दूसरा निवाला तक नहीं लिया। असल में जिस लाला की दुकान से दोनों ने दाल मखनी खाई थी, उसकी दुकान बहुत चलती थी। आसपास कोई और खाने की दुकान भी नहीं थी, तो मजबूरी में लोगों को उसके यहाँ ही खाना आने पड़ता। फिर घर वापस लौटते समय शर्मिला बोलती है, अरे कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही गंदा सा मुंह बनाकर चलती रहेगी? शर्मिला, ये ले तेरे 100 रुपए। ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? सुन, इसको तो मक्खन खरीदने में इस्तेमाल करना, और ढेर सारा मक्खन मेरा और दाल तेरी। बस बहन, तू मुझे दाल मखनी चावल बनाकर खिला देना। ठीक है, अब ये ढोकली जैसा मुंह रसमलाई जैसा कर ले। मैं वैसे भी दाल मखनी चावल बनाने ही वाली थी। मुस्कान का भी बड़ा मन है दाल मखनी चावल खाने का। अगले दिन शर्मिला ने बहुत मन लगाकर दाल मखनी बनाई। वो चाहती थी कि मुस्कान और रजनी दोनों को दाल मखनी पसंद आए। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारी दाल मखनी चावल तैयार हो गई। मुस्कान ने जैसे ही पहला निवाला चखा तो शर्मिला से बोली, अरे माँ, क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? सच में क्या दाल मखनी बनाई है? माँ, तुम तो बस ढाबा खोल लो। जल्दी से मुस्कान उंगलियां चाट चाट कर दाल मखनी खाती रही और शर्मिला उसे प्यार से देखती रही। अगले दिन मुस्कान दाल मखनी चावल ही टिफिन में लेकर गई और शर्मिला ने भी रजनी के लिए एक बड़े डब्बे में दाल मखनी चावल रख लिए। जब वो चौराहे पर पहुँचे तो रजनी पहले से ही उसके इंतजार में बैठी थी। शर्मिला के हाथ में खाने का डब्बा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रजनी ने बिजली की फुर्ती से शर्मिला के हाथ से डब्बा लेकर खोला और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो शर्मिला उसकी सवालिया आंखों को देखने लगी। अरे मेरी जान, क्या डाल दिया है तूने? इसमें लाला की दाल मखनी से 100 गुना ज्यादा बढ़िया बनाई है तूने। सच इतनी पसंद आई तुझे? अरे पूछ मत, सच में बहुत ही अच्छी बनी है। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रुक जरा। इतना कहकर रजनी ने खाने का डब्बा वहीं खड़े बाकी मजदूरों की तरफ बढ़ा दिया और सबको दाल मखनी चावल खिलाकर उनसे बोली, अरे मजदूरों, सब ईमानदारी से बताओ, मेरी बहन ने कैसी दाल मखनी चावल बनाई है? सभी लोगों ने दाल मखनी चावल की बहुत तारीफ की। तभी वहाँ खड़ा एक बूढ़ा मजदूर शर्मिला से बोला, शर्मिला बेटी, तुम तो यहीं पर एक ढाबा खोल लो, अपने लिए ना सही तो हम लोगों के लिए ही खोल ले। बेटी, कम से कम भूखे पेट तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़े मजदूर की बात सुनकर सब शांत हो गए और एक तक शर्मिला को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी। तभी रजनी तपाक से बोली, हाँ शर्मिला, तो ढाबा खोल ले, हम सब मिलकर तेरा ढाबा बनाएंगे यहाँ पर और फिर लाला को बताएंगे, लेकिन बस तू 100 रुपए की प्लेट मत रख देना। रजनी की बात सुनकर सब हंसने लगे। सभी ने ठान लिया था कि वो लोग शर्मिला का ढाबा खोलकर ही दम लेंगे। अगले दिन लकड़ियाँ और पैने का जुगाड़ किया गया। कुछ कुर्सियाँ लाई गई तो कुछ टूटी हुई मेज पैसे इकट्ठे करके 2 भगोने भी लाए गए और 3 दिनों में ही शर्मिला का ढाबा खुल गया। दाल मखनी चावल के लिए रजनी और शर्मिला दोनों ने पैसे मिलाए। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह शर्मिला ने दाल मखनी चावल बना दिए, वो भी मजदूरों के वहाँ, और मुस्कान और रजनी ने भी उसकी खूब मदद की। सबने दाल मखनी चावल खाए और जमकर तारीफ की। सभी ने बोनी के तौर पर उसे 1-1 रुपए दिए। फिर अपनी उंगलियां चाटते हुए रजनी बोली, आज तो 1 रुपए दिया है, लेकिन कल से पैसे लगेंगे। शर्मिला, इतनी बढ़िया दाल मखनी चावल की प्लेट कितने में दोगी हम गरीबों को? 30 रुपए। 30 रुपए की हाफ प्लेट? नहीं, भर पेट। शर्मिला की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद इसी ढाबे ने शर्मिला और मुस्कान की जिंदगी को बदल दिया और गरीब मजदूरों को भी पेट भर खाने का सहारा मिल गया।